जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 64 करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने टोटल 63 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को जरूर देखें। वह वीडियो से आपको जरूर ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे सभी प्रश्न SSC द्वारा पूछा गया प्रश्न होगा और आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले हम आपको दिखा दें कि ये क्वेश्चन देखिए किस तरह का हम क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा, और यह दो अल्फ़ाबेट में सीरीज से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो इस टाइप के अलग अलग प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अलग अलग प्रश्न होंगे और सभी अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है अपने खुद से करें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या का चयन करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे फोटोग्राफर का संबंध कैमरा से बताया है, तो उसी तरह से राइटर का संबंध किससे होगा वही हमें बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए, फोटोग्राफर क्या करता है। तो देखिए, फोटोग्राफर फोटो खींचता है और वह कैमरा के द्वारा ही खींचता है। ठीक है, फोटोग्राफर कैमरा से फोटो खींचता है। ठीक है, तो राइटर देखिए, राइटर क्या करता है। तो राइटर कविताएं लिखता है, बुक्स लिखता है, और वह किसके द्वारा लिखता है। तो वह जो है पेन के द्वारा लिखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेन। ठीक है, राइटर का संबंध पेन से होगा, जिस तरह से फोटोग्राफर का संबंध कैमरा से है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या का चयन करें। देखिए, यहाँ पे दिया है AB अनुपात YX। ठीक है, समानुपात LM अनुपात बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए, इसके लिए आप क्या करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ाबेट से नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पे आप इनके नंबर को काउंटिंग कर लीजिए। जैसा कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है। ठीक है, Y हमारा कितने पे आता है। तो Y जो है हमारा 25 पे आता है, और X हमारा कितने पे 24 पे आता है। ठीक है, अगर इस तरह से आप काउंट कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन है आसानी से बना लगिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम A से Y पे आएँ तो 25 पे आ रहे हैं, तो 25 से पहले देखिए इसमें क्या किया गया है। तो इसमें माइनस किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 से माइनस आइएगा तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना माइनस किया गया। तो -2 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ है, -2 हुआ है। उसी तरह से यहाँ से 20 से अगर x की बात करें तो यहाँ से अगर आप आइएगा तो 24 पे आइएगा, तो एक यहाँ पे है, दो से आइएगा, यहाँ पे 24 पे आइएगा, तो देखिए कितना माइनस हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना -4 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे खुद देख लिया कि यहाँ पे पहले -2 किया है, उसके बाद -4 किया है। ठीक है, सेम लॉजिक को हम आगे भी लगाएंगे। अगर वहाँ से ऑप्शन आ रहा है तो हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा। देखिए, तो एल हमारा कितने पे आता है। तो एल हमारा 12 पे आता है और एम हमारा 13 पे आता है। इसमें से क्या करना है, -2 कीजिएगा तो 10 आएगा, और 10 नंबर पे कौन सा शब्द आता है, 10 नंबर पे जे आता है। ठीक है, इसमें से क्या करना है, इसमें से -4 करना है, और 13 में से -4 कीजिएगा तो आपका 9 आएगा, और 9 नंबर पे आई आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा JI। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है JI। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वीडियो में आपको कहीं भी अगर डाउट दिखे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या का चयन करें। सेम पिछले सवाल के जैसा ही है। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, इसमें भी काउंटिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले तो यह 4 नंबर पे आता है, और A 1 पे आता है, F 6 पे आता है, और यह 5 पे आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे +2 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो +4 हुआ है। तो पहले वाला सवाल में क्या हुआ था, -2 और -4 हुआ था। इसमें +2 और +4 हुआ है। ठीक है, H हमारा कितने पे आता है, I पे 8 पे आता है, और I हमारा कितने पे आता है, 9 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे +2 कीजिएगा तो 10 आएगा, और 10 नंबर पे हमारा J आता है। ठीक है, और यहाँ से आपका कहना है +4 कीजिएगा तो 9 4 13 होता है, और 13 नंबर पे क्या आता है, तो M आता है, यानी कि JM हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है JM, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। दिया गया है क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है अनुपात लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे अलग से लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2:16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, समानुपात लिखा है। समानुपात आपको 3 बताना है, क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखिए 2 से अगर हम 16 बनाएं तो 2 से 16 कैसे बना सकते हैं। अगर 2 का पावर हम 5 लिखें तब जाकर 16 आएगा। ठीक है,
तो सेम इसी लॉजिक को हम यहाँ पे भी लगाएंगे, 3 का पावर 5 करेंगे तो 3 का पावर 5 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 81 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 81। ठीक है, जैसे कि पहला लॉजिक लगा है 2 को 16 बनाने के लिए 2 का पावर 5 किया है तब जाकर 16 आया है। ठीक है, तो उसी तरह से आप 3 का पावर 5 कीजिएगा तो 81 आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर हमारा 81 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या, ये संख्या युग्म का संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए है इजराइल, अगरतला, शिलांग या दार्जिलिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो बाकी 3 ऑप्शनों से अलग है। तो अगर हम यहाँ पे अलग शब्द खोजने की बात करें तो देखिए आइजोल जो है, अगरतला है और शिलांग, यह तीनों जो है तीनों राजधानियाँ हैं। आइजोल किसका राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी क्या होती है? तो मिजोरम का राजधानी आइजोल होता है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होता है। ठीक है, शिलोंग शिमला का राजधानी शिलोंग किसका राजधानी होता है? आप कमेंट करके बताइएगा। और देखिए दार्जिलिंग जो है यह एक शहर का नाम है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि दार्जिलिंग जो है यही अलग दिख रहा है, यही अलग है। बाकी तीनों जो है जिला का नाम है और यह दार्जिलिंग एक शहर का नाम है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 6ठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या का चयन युग्म करना है। ठीक है, देखिए यह भी क्वेश्चन सेम पिछले सवाल के जैसा ही है। इसमें भी बताना है आपको कि कौन सा जो ऑप्शन है बाकी 3 ऑप्शनों से बिल्कुल अलग है, हटके है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, हमने आपको बताया कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट से संबंधित जब भी सवाल मिले तो आप क्या कीजिएगा, उसका नंबरिंग काउंटिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको वही करना होगा। ठीक है, तो भी हमारा कितने पे आता है? 22 पे आता है, और टी हमारा 20 पे आता है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो इन दोनों के बीच में -2 का अंतर है। ठीक है, उसी तरह से एफ और डी की बात करें तो एफ 6 पे आता है और डी 4 पे आता है। यहाँ पे भी हमारा -2 का अंतर है। और देखिए पी हमारा कितने पे आता है? तो पी 16 पे आता है और एन हमारा 14 पे आता है। अगर इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो यहाँ पे भी 2 का अंतर है। अब देखिए जे हमारा 10 पे आता है और एम हमारा 13 पे आता है। इन दोनों के बीच में देखिए क्या है? तो इन दोनों के बीच में +3 है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर काउंटिंग करने के बाद आपको दिख रहा है कि बाकी सभी में ए, बी और सी जो है इनमें -2 हुआ है। बाकी चौथा जो ऑप्शन है इसमें +3 हुआ है। तो यही जो है ऑप्शन है बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 7वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की जगह लाने के लिए क्या कीजिएगा, आपको सबसे पहले इस रो और इस रो को आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है कि यहाँ पे 96 कैसे लाया है और यहाँ पे 85 कैसे लाया है। ठीक है, तो 96 85 लाने के लिए आप इन दोनों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, जो भी करना है करिए मैथमेटिकल फॉर्म में, परंतु यहाँ पे 96 आना चाहिए और सेम लॉजिक लगाया जाए तो यहाँ पे 85 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 96 मंगाना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 में 16 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तब जाकर 16 6 96 आएगा। परंतु 16 कैसे आया? तो 16 जो आया वही मेन लॉजिक है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे 256 का रूट कीजिएगा तो 256 का रूट कितना होता है? 16, और 16 का सीधा मल्टीप्लाई 6 से किया गया है तो 96 आ गया। ठीक है, तो सेम उसी तरह से इसका भी हम रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 17 आएगा। ठीक है, 17 का यह स्क्वायर है और 17 का क्या कीजिएगा, गुना 5 कीजिएगा तो 17 × 5 = 85 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब बच गया यहाँ पे हमारा यह वाला 6 वाला बता, और यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो देखिए अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि 484 किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 484 अगर निकालिएगा तो यह कितने का स्क्वायर है? चलिए आप काउंट कीजिए। तो 484 जो है कितने का आ सकता है? तो देखिए अब अगर हम 400 की बात करें तो 400 कितने का स्क्वायर होता है? तो 400 जो है 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम 484 की बात करें तो यह कितने का स्क्वायर हो सकता है? तो यह 22 का स्क्वायर है। ठीक है, 484 जो है वह 22 का स्क्वायर है। तो 22 का स्क्वायर है तो 22 में क्या कीजिएगा, आप 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 6 दूना का यहाँ पे 12 और 6 दूना का 12, 1 हासिल 13, यानी कि 132। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 132 आएगा, जो कि देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 132। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 132 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे 8 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि यदि एस का अर्थ गुना, भी का अर्थ घटना और एम का अर्थ जोड़ना और एल का अर्थ भाग है तो 8 भी 10 एम 96 एल
6s9 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो लेटर को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बदलना होगा, सबसे पहले चेंज करना होगा। तो देखिए कैसे हम चेंज करेंगे, तो देखिए 8 लिखा है, 8 और भी लिखा है, भी का अर्थ क्या है, भी का अर्थ घटाना है, तो यहाँ पे घटाइए। उसके बाद 10 लिखिए, उसके बाद लिया है एम का अर्थ क्या है, तो एम का अर्थ होता है जोड़ना, तो यहाँ पे आप जोड़ लिखिए। उसके बाद क्या लिखिए, 96 लिखिए। ठीक है, 96 लिखने के बाद यहाँ पे एल देखिए, एल का अर्थ क्या दिया है, भाग दे रहा है, तो एल का अर्थ यहाँ पे भाग दे रहा है, तो यहाँ पे भाग कीजिए। उसके बाद क्या लिखिएगा, यहाँ पे 6 लिखा है। उसके बाद देखिए एस का अर्थ क्या होता है, तो एस का अर्थ गुना होता है, तो यहाँ पे गुना लिखिए और यहाँ पे 9 लिखिए। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें बोर्डमास का नियम लगाइएगा और बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग की क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ या घटाओ। तो अब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16। उसके बाद क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो 16 नवा आपको गुना करना होगा और यहाँ पे बच गया हमारा 10, 8 माइनस 10 और प्लस में आएगा 16 में गुना किया जाएगा, तो 9 छक 54 के 4 और यहाँ पे 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 9 और 5 कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, 9 और 5 14 हो जाएगा, तो 16 नवा 144। ठीक है, 16 नवा 144 होता है। अब यहाँ पे 144 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 8 है। अब देखिए अब यहाँ पे -10 है, तो -10 इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस हमारा 134 हो जाएगा। और 134 जब 8 में जोड़िएगा तो 8 4 12 का 2 3 और 1 4 और 142 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था और इस तरह का प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं एसएससी के एग्जामों में, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा 9वां नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षरों की श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो देखिए जब भी आपको श्रृंखला में ऐसे अल्फ़ाबेट से संबंधित श्रृंखला मिले तो आप इसमें क्या कीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा सबसे पहले। चलिए काउंट करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 संख्याएँ हैं। तो 16 संख्याओं को आपको इस गुणनखंड में बांटना होगा, या तो आप इसका 4 4 करिए या फिर 8 8 करके बांट दीजिए। ठीक है, तो चलिए जितना अधिकतम होता है उसमें बांटिएगा तो काफ़ी जो है सवाल आसानी से बन जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 8 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 संख्या हमने तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से 8 हो गया और इधर 8 हो गया। ठीक है, अब इधर 8 इधर 8। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको सीधा सीधी मिला देना है। ठीक है, अब देखिए इसका अंत में पी है, इसके अंत में खाली है, तो इसका अंत में क्या कीजिएगा, पी लिखिएगा। ठीक है, इसके सेकंड में यहाँ पे क्यू है और इसके सेकंड में यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे आप क्यू लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके फर्स्ट में क्या है, खाली है और इसके फर्स्ट में पी है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, पी लिखिएगा। अब देखिए अब बच गया हमारा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 चौथा नंबर यहाँ पे देखिए खाली है और यहाँ पे 1 2 3 चौथा नंबर पे एस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर से अगर चौथा नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 एस है और इधर से चौथा नंबर यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस लिख देंगे और यहाँ पे हमारा क्यू आ जाएगा। अब देखिए PQRS, तो यहाँ पे भी देखिए PQRS, उसके बाद SRQP, तो SRQP, यानी कि इधर जो पक्ष है वही इधर पक्ष है। ठीक है, दोनों तरफ हमारा बराबर हो गया। अब हमें केवल जो खाली स्थान पर लिखा गया उसको हम केवल लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे P, उसके बाद S है, उसके बाद P है, उसके बाद Q है, उसके बाद S है, उसके बाद Q है। ठीक है, तो PSP, देखिए PSP कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह PSP है, यह भी PSP है। ठीक है, उसके बाद QSQ, तो QSQ यह है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, PSP और QSQ। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जो है मुख किए हुए है और वह वामावर्त दिशा में 60 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 120 डिग्री फिर घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो देखिए दिशा निर्देश में क्या होता है, सबसे पहले आपको दिशा का जानकारी होना चाहिए, जैसे कि इधर उत्तर है, नीचे साइड दक्षिण होता है, इधर साइड पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यह एक लड़का खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है और ये पूर्व दिशा की ओर मुख कर रहा है, इधर पूर्व होता है तो इधर की ओर मुख इसका है। ठीक है, उसका बोल रहा है कि वह अपने वामावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है, वह वामावर्त इधर मुख है लेकिन वह वामावर्त घूमता है तो इधर में घूमेगा। ठीक है, तो देखिए यह आपका यह इस इधर इसका मुख है और इधर 60 डिग्री घूमना है, तो या मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यह हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है,
कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि वह फिर उसी दिशा में 120 डिग्री घूमता है। अब इस 60 डिग्री घूमने के बाद वह फिर इसी दिशा में वामावर्त दिशा में 120 डिग्री घूमता है। तो इधर 60 हो गया, तो इधर से आइएगा तो इधर कितना 120 डिग्री, एक रेखा पे टोटल 180 डिग्री होता है, और इधर 60 हो गया, इधर भी आइएगा तो 120 हो जाएगा, यानी उसका मुख जो है इस साइड में हो जाएगा, तो इस साइड में हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि वह पश्चिम दिशा की ओर। जब वह 60 और 120 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर उसका मुख था और 180 आएगा तो वह सीधा इसके विपरीत में आ जाएगा, तो पूरब से उसका मुख पश्चिम की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने टोटल 10 प्रश्न किए और 10 के 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपने 10 प्रश्न देखे होंगे, और जो भी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।